मोदी युग के बाद देश की कमान क्या उस नेता के हाथ में होगी जिसे कभी सिर्फ मीम मटेरियल समझा जाता था, या फिर उस कड़क अफसर के पास जिसने आईपीएस की नौकरी को लात मार दी। सबसे शॉकिंग सच यह है कि दिल्ली की गद्दी की रेस में कोई पुराना नेता नहीं, बल्कि कि फ्लॉप एक्टर, पिच से भागा क्रिकेटर और बुलडोजर पर सवार सन्यासी सबसे आगे दौड़ रहे हैं। दिल थाम लीजिए, ये थ्रिलर शुरू हो रहा है। नंबर 5 पर आते हैं चिराग पासवान जी, फिल्मों के फ्लॉप हीरो और राजनीति के सुपरहिट खिलाड़ी। कड़क स्टाइल, परफेक्ट आवाज, लेकिन इन्हें सिर्फ शोपीस समझने की भूल विरोधियों को बहुत भारी पड़ी है। एक समय था जब सगे चाचा ने बगावत की, पार्टी टूट गई और राजनीतिक पंडितों ने कह दिया कि चिराग बुझ चुका है। लेकिन इस बंदे ने हार को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, खुद को मोदी जी का हनुमान घोषित किया, जमीन पर पसीना बहाया और पिछले चुनाव में 100% का स्ट्राइक रेट देकर सबकी बोलती बंद कर दी। चिराग पासवान जी हवा का रुख भांपने में माहिर हैं, आखिर मौसम वैज्ञानिक के बेटे जो ठहरे। आज उनकी रैलियों में युवाओं की जो भीड़ उमड़ती है वह बड़े बड़े दिग्गजों को परेशान कर देती है। संसद में जब वे बोलना शुरू करते हैं तो विरोधी भी चुपचाप सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। मोदी युग के बाद जब एनडीए के भीतर नई समीकरण बनेगी तब यह चेहरा किंग मेकर की सबसे बड़ी भूमिका में होगा। दलित राजनीति का यह सबसे चमकता हुआ चेहरा जानता है कि कब झुकना है और कब सीना तान कर खड़ा होना है। लेकिन रुके, राजनीति में सिर्फ फिल्मी स्टाइल और भाषण काम नहीं आते। अगला नाम उस शख्स का है जिसने देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी को लात मारकर सीधे राजनीति के इस दलदल में छलांग लगा दी। कौन है वो? नंबर 4 पर आते हैं के अन्नामलाई जी, तमिलनाडु भाजपा के असली सिंघम, पूर्व आईपीएस अधिकारी जो कभी अपराधियों को जेल की हवा खिलाते थे, आज राजनीति के मैदान में बड़े बड़े धुरंधरों को पानी पिला रहे हैं। जब इन्होंने खाकी वर्दी उतारी और राजनीति में कदम रखा तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि एक पढ़ा लिखा अफसर इस खेल के दांव पेच क्या समझेगा। लेकिन इन्होंने एक मन एन मक्कल यात्रा निकालकर पूरे तमिलनाडु की राजनीतिक चूल्हे हिला दी। विरोधी पार्टियों ने इन्हें चिढ़ाने के लिए आड़ू यानी बकरी कहना शुरू किया तो इन्होंने बकरियों को ही अपना चुनावी सिंबल बना लिया। इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी में इनकी तूफानी रफ्तार के आगे कोई टेक नहीं पाता। तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां भाजपा का नाम लेने से लोग बचते थे, वहां आज इस अकेले दम पर पार्टी मुख्य धारा में खड़ी है। मोदी युग की बात जब भाजपा को दक्षिण भारत में कड़क, ईमानदार और आक्रामक चेहरे की जरूरत होगी तब इनका नाम सबसे ऊपर गूंजेगा। लेकिन दक्षिण की इस आंधी के बाद अब रुख करते हैं हिंदी बेल्ट के उस राज्य का जहां राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं, साख की लड़ाई है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने क्रिकेट की पिच छोड़ी और सीधे राजनीति के अखाड़े में ऐसी धोबी पछाड़ दी कि सब देखते रह गए। नंबर 3 पर आते हैं तेजस्वी यादव जी, बिहार की सियासत के नए बाहुबली लालू प्रसाद यादव जी के बिना यह लड़का अपनी पार्टी भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा दावा करने वाले विश्लेषकों को इन्होंने जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्रिकेट की पिच पर भले ही इनका बल्ला ज्यादा न चला हो, लेकिन राजनीति में ये लगातार चौके छक्के मार रहे हैं। साल 2020 के चुनाव में इन्होंने अकेले दम पर पूरे एनडीए गठबंधन की नींद उड़ा दी थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे। तेजस्वी यादव जी ने बिहार की पारंपरिक जातिवादी राजनीति का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। उन्होंने सीधे नौकरी और रोजगार का ऐसा पासा फेंका कि विरोधी बैकफुट पर आ गए। उनके चाचा नीतीश कुमार जी चाहे जितनी बार पाला बदलें, तेजस्वी जी हर बार दोगुनी ऊर्जा के साथ मैदान में उतर आते हैं। वे गुस्सा नहीं होते बल्कि मीठा सा तंज कसकर जनता की पूरी हमदर्दी बटोर लेते हैं। व्हील चेयर पर बैठकर एक दिन में दर्जनों रैलियां करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। मोदी युग के बाद जब दिल्ली के तख्त पर विपक्षी गठबंधन की सरकार बनाने की बात आएगी तो इनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन क्या बिहार का यह लड़का दिल्ली की गद्दी संभाल पाएगा? सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि नंबर 2 पर देश का वह चेहरा है जिसने हाल ही में अपनी पूरी राजनीतिक छवि को ही रीब्रांड कर दिया है। नंबर 2 पर आते हैं राहुल गांधी जी, देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के सेनापति। राहुल गांधी जी की राजनीतिक यात्रा किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी रही है। एक समय था जब सोशल मीडिया सिर्फ इनके मीम्स से भरा रहता था और विरोधी इन्हें कभी सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक हजारों किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। सफेद टी शर्ट और बड़ी हुई दाढ़ी वाले राहुल गांधी जी आज संसद में नेता प्रतिपक्ष बनकर सरकार की सीधी घेराबंदी कर रहे हैं। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर जब वे संसद में खड़े होते हैं तो सत्ता पक्ष को अपनी रणनीतियां बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। अब उनकी राजनीति में एक तीखापन और कड़क कटाक्ष आ चुका है। डरो मत का उनका नारा अब उनकी पार्टी का मूल मंत्र बन चुका है। कश्मीर से लेकर केरल तक
आज उनकी एक राष्ट्रीय स्वीकार्यता बन चुकी है। मोदी योग के बाद अगर देश में सत्ता परिवर्तन होता है तो प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष की ओर से सबसे स्वाभाविक और मजबूत दावेदार होंगे। वे कुलियों से मिलते हैं, मैकेनिकों की दुकान पर जाते हैं और सीधे जनता से संवाद करते हैं। लेकिन क्या विपक्ष का सबसे बड़ा योद्धा नंबर 1 पर बैठे उस शख्स का मुकाबला कर पाएगा जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े माफियाओं के दिल बैठ जाते हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पर आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भगवाधारी महायोद्धा। मोदी योग के बाद अगर भाजपा के भीतर कोई ऐसा चेहरा है जिसकी लोकप्रियता और क्रेज 7वें आसमान पर है तो वे योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। सिर मुड़वाया हुआ, भगवा चूल्हा और फैसलों में गजब की कड़क। आज पूरा देश इन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जानता है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य में इन्होंने कानून व्यवस्था का ऐसा खौफनाक मॉडल खड़ा किया कि बड़े बड़े अपराधी खुद कोर्ट में जाकर जेल भेजने की भीख मांगने लगे। आज देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने यहाँ कानून व्यवस्था सुधारने के लिए इनका बुलडोजर मॉडल उधार मांगते हैं। इनके भाषण तीखे, सीधे और बिना किसी लाग लपेट के होते हैं। जो भीड़ प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में उमड़ती है वही पागलपन और क्रेज योगी जी के मंच पर आते ही दिखाई देता है। साफ सुथरी छवि और एक कड़क प्रशासक का यह अंदाज उन्हें भाजपा के कोर वोटर के बीच सबसे लोकप्रिय बनाता है। मोदी योग के बाद भाजपा के भीतर उत्तराधिकारी की रेस में इनका पड़ला सबसे भारी और अचूक दिखाई देता है। वे सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े और निर्णायक खिलाड़ी हैं।